नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। रुड़की के स्मॉल वर्ल्ड जूनियर हाई स्कूल में धूमधाम के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी का पर्व। स्कूली बच्चों ने बनाए एक से एक बढ़कर मॉडल। रुड़की के आवास विकास स्थित स्मॉल वर्ल्ड जूनियर हाई स्कूल में गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान स्कूली स्टाफ के साथ साथ स्कूली छात्र छात्राओं में भारी उत्साह देखने को मिला। गणतंत्र दिवस पर स्कूल की प्रधानाचार्य प्रीति शर्मा द्वारा राष्ट्रीय गान के साथ ध्वजारोहण किया गया। हालांकि गणतंत्र दिवस पर दूसरी बार स्कूल की कुशल और योग्य अध्यापिकाओं द्वारा प्रतिभावना छात्रों द्वारा एक से बढ़कर एक मॉडल तैयार कराए गए, जो खास आकर्षण का केंद्र बने। छात्रों द्वारा बनाए गए मॉडलों को बहुत ही बेहतर तरीके से पेश किया गया। छात्र छात्राओं द्वारा मॉडल के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई। इस खास प्रदर्शनी में स्कूल के कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया था, जिसमें गणित में नंबर सिस्टम, मैजिक ग्रेड और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, विज्ञान में सर्कुलेटरी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, डे एंड नाइट, न्यूरॉन स्ट्रक्चर ऑफ एटम एवं पैरेलल एंड सीरीज सर्किट, रूरल एंड अर्बन सिस्टम को दर्शकों द्वारा काफी सराहा गया। इस दौरान स्कूल की प्रिंसिपल प्रीति शर्मा ने सभी छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि आज बढ़ते आधुनिक युग में स्मॉल वर्ल्ड जूनियर हाई स्कूल के बच्चे भी निरंतर कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ, जो किसी दूसरे देश में आज तक नहीं है। अब भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। जल्द ही देश का विश्व गुरु बनने का सपना भी साकार होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को कड़ी मेहनत करके पढ़ाई में मकाम हासिल करना चाहिए। स्मॉल वर्ल्ड जूनियर हाई स्कूल ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहद कम समय में नए आयाम स्थापित किए हैं। इस मौके पर स्कूल का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। क्लास 10 वी आर दी स्टूडेंट, हम दोनों ही क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं। वी आर एंड नाउ वी हैव मेड द मॉडल। हमने मॉडल बनाया है ऑन द टॉपिक ऑफ साइंस के टॉपिक पे, जो कि है हमारा हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस मतलब रक्त की सफाई करना, रक्त को स्वच्छ करना। ये जो काम है, ये जो प्रोसेस है, ये तब अंजाम दिया जाता है एक इंसान के शरीर में जब उसकी किडनी काम करना बंद कर देती है, जो कि एक बहुत बुरी बीमारी है, जिसके लिए या तो हमें किडनी ही बदलवानी पड़ती है, जो कि बहुत खर्चा जिसमें आता है, या फिर हमें इस प्रोसेस को यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे ये आर्टरी है जिसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, और यहाँ से हम आर्टरी से ब्लड निकालते हैं, रक्त निकालते हैं, और वो पंप में जाता है। और पंप में जाने के बाद हम उसको पंप करते हैं, जिसकी वजह से जो उसका प्रेशर है वो बढ़ता है। और प्रेशर के बढ़ने के बाद हम इसको डायलाइज़र में भेजते हैं। डायलाइज़र सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल मतलब कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ कुछ चीज़ों को अंदर ले, बाकियों को ना ले। इसकी वजह से जो क्या होता है, जो हमारा यूरिन है वो एक तरफ अलग कलेक्ट होता है यहाँ पे, और जो हमारा फ्रेश वाटर है, साफ़ पानी है, वो यहाँ आता है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर एक इंसान के शरीर में बहुत गंदगी है और उसको हटाया नहीं जा पा रहा, तो उस इंसान की डेथ हो जाएगी, वो इंसान मर जाएगा अल्टीमेटली। इस वजह से इस प्रोसेस को हम करते हैं, और उसके बाद वेन से वापस हम इसको भेज देते हैं बॉडी में। स्कूली शिक्षा किताबों से दी जाती थी, ज़्यादातर लेक्चर मेथड हुआ करता था। अब लर्निंग बाय डूइंग है, और लर्निंग और बाय डूइंग का ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। बच्चों ने उन कॉन्सेप्ट को समझा, जितना उनके समझ में आया उसके आधार पे उन्होंने ये 3 डायमेंशनल मॉडल्स बनाए। काफ़ी मॉडल्स वर्किंग है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कॉन्टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स जो हैं, जैसे पॉल्यूशन है, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट है, इस पर भी बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया। इसका मतलब बच्चे उससे भी कंसर्न करते हैं, ठीक है। एक अच्छा प्रयास, एक सराहनीय प्रयास, और मेरी समस्त विद्यालय और विद्यालय अध्यापक जितने भी लोग इसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसमें सम्मिलित हैं, उन सबके धन्यवाद, शुभकामनाएं और साधुवाद। Of class 10th and here is my model which is based on hemodialysis. नमस्कार, मेरा नाम आराध्या है और मैं कक्षा 10 की लड़की हूँ, और यहाँ स्मॉल वर्ल्ड स्कूल के द्वारा इस एरिया में जो आजकल के बच्चों को देखता हूँ ना, प्रैक्टिकल से दूर रहने वाली जो चीज़ें हैं, जनरली स्कूलों में आजकल थ्योरेटिकल नॉलेज तो दे दी जाती है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज जो देने का माध्यम है
वो बच्चों को जब तक नहीं निकल के जाएंगे प्रैक्टिकल चीज़ों तब तक संभव नहीं है उनके लिए उसको एक्सप्लेन करना। आई हैड विजिटेड 2-3 साल, दे एक्सप्लेन वेरी नाइसली द थिंग्स। तो हाँ, एक अच्छी शुरुआत है, बच्चों के लिए भी अच्छा है और इवन हम लोगों के लिए भी। कुछ लोग ऐसे होते, पेरेंट्स भी कई ऐसे अवेयर नहीं होते कुछ चीज़ों को, तो उनके लिए भी यहाँ पर कुछ मैसेज, डाइजेस्टिव सिस्टम है भाई। कुछ ऐसे परिवार भी होंगे दोज आर नॉट इन द पोजीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम, बट बच्चों ने जो एक्सप्लेन किया है यहाँ बाई देयर एक्सप्लेनेशन दे कैन अंडरस्टैंड बेटरली दोस थिंग्स। हाँ सर, टुडे इज रिपब्लिक डे और वी ऑर्गेनाइज मैथ्स एंड साइंस एग्जीबिशन। वैसे तो ये है कि हमारे यहाँ मतलब हर साल क्या करते थे, बच्चों की सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, लेकिन इस बार हमने कुछ हटके सोचा है। वैसे सेकंड टाइम है, हम एक बार पहले भी साइंस एग्जीबिशन कर चुके हैं और उसमें हमने साइंस ही नहीं, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और कुछ बच्चों का भी कॉर्नर रखा हुआ था। लेकिन आज हमने जो किया है, हमने मैथ्स एंड साइंस एग्जीबिशन की है और इसके अलावा कुछ हमारे लाइक हिंदी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर, उसका सेक्शन भी अलग से डेकोरेट किया गया है। और इसकी खासियत ये है कि ये सब बच्चों ने मतलब दे मेड देमसेल्व्स एंड बाय वेस्ट मटेरियल। क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य सर बच्चों को बारे में, मान लीजिए जो बच्चे हैं जिन्होंने बनाया है विद टीचर या अपने आप से भी बच्चों ने बनाया, वो जो बना रहा है, जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो वैसे पढ़ना और प्रैक्टिकल करना, जो बच्चा कर रहा है उस चीज़ को, उसके बारे में उसकी पूरी जानकारी, हाँ, क्योंकि उसने खुद से किया है। और स्टॉल सर बताया ना, ये साइंस एग्जीबिशन एंड मैथ्स एग्जीबिशन, इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं लाइक अर्थक्वेक डिटेक्टर कि जब अर्थक्वेक आता है कैसे होता है। हमारे यहाँ वाटरफॉल दिखाया गया है, हीमोडायलिसिस, और ये ट्रैफिक लाइट, मॉडर्न स्मार्ट सिटी शो की गई है। ऐसे ही सर मैथ्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट शो किए गए हैं। मैथ्स में भी ठीक है कि जैसे बच्चे अब तक वर्बली करते हैं, लेकिन जब वो मॉडल के थ्रू कर रहे हैं, वो सब वर्किंग मॉडल्स हैं जिसमें बच्चों को करके दिखाया गया है। सपोज एक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर भी है, मतलब कि एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, तो वो कैसे किया जाता है। अब तक जैसे बच्चे कॉपी पर कर रहे हैं, लेकिन वो सब उसमें वर्क करके दिखा रहा है। Biology teacher, sir, there is a students making so many models, like different models, and they are using about they are studying, but when they are using these models, अच्छा, जब ये मॉडल का यूज़ करते बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं जो उनको नेचुरली नहीं पता होती है, बट जब वो मॉडल बनाते हैं उस मॉडल के थ्रू उनको बहुत सारे मॉडल्स के बारे में पता होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता हो कि नॉर्मली लाइफ में नहीं यूज़ करते। मॉडल के थ्रू बनाते हैं, जैसे कि लाइटनिंग कंडक्टर होता है। लाइटनिंग कंडक्टर मीन्स थंडर जब होता है तो बच्चों को नहीं पता कि बिजली कड़कती क्या होता है। जब बच्चों ने मॉडल बनाया तो उनको पता चला कि उससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे अर्थ पे, बिल्डिंग पे हम किस तरह से यूज़ करते हैं, कि जैसे हमारे ट्री होता है, ट्री भी अर्थिंग का यूज़ करता है, तो ये सारे बच्चों को उसमें पता चल जाता है। उसी ढंग से बच्चों ने जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने के बाद स्टूडेंट्स को पता चलता है कि हमारी पूरी बॉडी में जितने भी पूरे ऑर्गन्स होते हैं वो किस तरह से फंक्शन करते हैं। इस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, कि किस तरह से यूरिन फॉर्मेशन होती है, उस इसके बारे में पूरे स्टूडेंट्स को पूरी नॉलेज होती है। नहीं सर, ये सेकंड टाइम करी गई है, इससे पहले भी एग्जीबिशन किया गया है, ये सेकंड टाइम। इस टाइम पे सिर्फ साइंस और मैथ्स का किया गया है, इससे पहले हर सब्जेक्ट का अलग अलग डिफरेंट टाइप के कॉर्नर्स बनाए गए थे। स्टूडेंट्स में काफी उत्साह है। सब बहुत ज़्यादा, दे आर सो एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। एक्सप्लेन जितनी बार उनसे पूछा जा रहा है उतनी बार वो एक्सप्लेन कर रहे हैं और हर क्वेश्चन का बहुत ही डेडिकेशन के साथ वो आंसर दे रहे हैं। अवनीश गर्ग, तो बहुत अच्छा प्रयास है ये बच्चों का, बहुत अच्छा मेहनत करके बनाया गया है बच्चों ने, और बच्चों को काफ़ी नॉलेज भी अपने सब्जेक्ट की, और थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आजकल प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी है। तो बच्चों ने बहुत अच्छा एक प्रयास किया है। मैं बच्चों का, स्कूल वालों का धन्यवाद करता हूँ। स्मॉल वर्ल्ड के सभी जो टीचर्स हैं, सभी की मेहनत भी है, साथ में सभी का गाइडेंस है, और सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो बच्चों को इतना अच्छा मौका दिया गया कि साइंस को इनकरेज करने के लिए, इसका धन्यवाद करता हूँ।